Hello friend, how are you? We have two questions. In one question, two similar ball of mass m are hanging from a thread of length L, carry each charge, similar charge. ये प्रूव करना है कि दोनों के बीच का सेपरेशन जो होगा वो होगा क्यू स्क्वायर एल बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी पावर 1/3। दूसरा ये है कि ये हमें फाइंड आउट करना है कि जो लीक रेट है, चार्ज का लीक रेट है, किस रेट से चार्ज लीक कर रहा है if this approach velocity v equal to a by under root x, राइट। तो इसको शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं, हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं और दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे। तो मान लीजिए ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, तो एक फोर्स लगेगा, ये इसकी वजह से इस पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से इस पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ये तो क्लियर है। मान लीजिए दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, तो कोई एक डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, ये यहाँ से x हो जाएगा, ये भी यहाँ से x हो जाएगा। ये एंगल थीटा है, बोथ आर सेपरेटेड एट ए इक्वल डिस्टेंस। मान लीजिए अगर इस पे चार्ज नहीं होता तो ये आपस में सेपरेट होते ही नहीं, ये सिर्फ मीन पोजीशन पे आके रुक जाते, यहाँ पे मीन पोजीशन पे आके रुक जाते। ये इसका मीन पोजीशन है, ये मिनिमम एनर्जी का पोजीशन है, यहाँ पे आके ये स्टेबल हो जाते हैं अगर इनके पास चार्ज नहीं होता तो, अगर ये सीधे दो मास होते तो। लेकिन यहाँ पे इनके पास चार्ज है तो ये दोनों मीन पोजीशन पे आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा और इन दोनों को कभी टच होने नहीं देगा। तो मान लीजिए ये दोनों इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में है, राइट। यहाँ से नहीं आगे जा रहे हैं ना यहाँ पे आ रहे हैं, तो भाई इक्विलिब्रियम में है तो इनका कोई फोर्स होगा ना, तभी तो इक्विलिब्रियम पे होंगे। अगर यहाँ पे ये रिपेल कर रहे हैं तो अंदर की तरफ भी कोई फोर्स होगा, अगर अंदर की तरफ कोई फोर्स नहीं होता तो ये बाहर भागते जाते हैं, हमेशा ये इधर भागता जाता है, इधर भागता जाता। लेकिन इस तरफ भी कोई फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से ये हवा में अटके हुए हैं यहाँ पे जाके। इस फोर्स को कैसे बैलेंस करेंगे, वही इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, राइट। मान लीजिए हमारे पास ये चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस चार्ज की वजह से F। तो इस चार्ज का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इसके पास मास होगा, तो इसके पास जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, mg होगा, मास mg होगा। अच्छा, ये मास जो है वर्टिकल डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है इसकी वजह से जो वेट है। अब इस स्ट्रिंग में भी एक टेंशन होगा, T होगा, स्ट्रिंग का टेंशन T होगा, ये भी अपनी तरफ खींचा होगा। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये क्या करेगा, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, तो इस पे एक कंपोनेंट होगा एम जी, सॉरी देखिए ये लाइन है और ये लाइन है, इसके बीच में एंगल थीटा है। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर अगर लाइन खींचा जाए, मतलब एक लाइन ये इसके परपेंडिकुलर और एक लाइन इसके परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा ही होगा, राइट। इसका मतलब ये एंगल हमारे पास थीटा होगा, क्योंकि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों के एंगल थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो ये जो mg का ये वाला कंपोनेंट होगा ये कितना होगा, ये होगा हमारा, सॉरी, और ये t होगा, है कि नहीं, ये हमारे पास t होगा, ये थीटा है, ये mg है। mg और इसके बीच में जो फोर्स है, सॉरी ये इसके परपेंडिकुलर लाइन ये है और इसके परपेंडिकुलर लाइन ये है, तो इनके बीच का एंगल थीटा होगा। तो इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में भी थीटा एंगल होगा, और ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ये होगा 90 माइनस थीटा होगा। इस mg का एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा इस डायरेक्शन में। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा हमारा mg cos 90 माइनस थीटा, मीन्स इसको हम कह सकते हैं mg sin थीटा। और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो mg cos थीटा होगा, राइट। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो mg cos थीटा होगा। अभी देखते हैं ये जो फोर्स है इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है, हालांकि ये एंगल बहुत छोटा है इस वजह से ये थोड़ा सा टिल्ट दिखाई पड़ रहा है, अदरवाइज ये जो फोर्स का डायरेक्शन है ये फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा। यहाँ पे जो टेंशन का डायरेक्शन है mg cos थीटा का कंपोनेंट है, ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे, और ये फोर्स और ये वाला पार्ट ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे। तो एट इक्विलिब्रियम हम लिख सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम
कंडीशन देखिए, ये जो बॉल है ना इधर इस डायरेक्शन में कहीं जा नहीं रहा, इसका मतलब ये जो टेंशन है ये mg cos थीटा दोनों बैलेंस है, और इस डायरेक्शन में भी कहीं नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये फोर्स और ये mg sin थीटा दोनों आपस में बैलेंस है। तो हमें एनालिसिस सिर्फ इस डायरेक्शन की मोमेंट की बात करनी है। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स का बैलेंस है वो कितना होगा, जो दोनों के बीच में ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे कितना होगा, इस चार्ज क्यू की वजह से इस पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज सेम है तो क्यू स्क्वायर बाई दोनों के डिस्टेंस है 2x, राइट। ये दोनों का डिस्टेंस है, सॉरी x है, इसको x मान लीजिए, तो ये x/2 हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा, ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे। तो बैलेंस करेंगे तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा x/2 है और ये हमारा l है, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू x/2 डिवाइडेड बाई l। तो यहाँ पे लिख सकते हैं mg इंटू x/2 डिवाइडेड बाई l, है ना। तो इस यहाँ से आ जाएगा हमारा x क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ से x और ये x क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर l बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, ये हो जाएगा x क्यूब। तो x क्या हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा क्यू स्क्वायर l बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg की पावर 1/3, ये हमें प्रूव करना था, राइट, ये हमें प्रूव करना था ये वाला। दूसरा क्या प्रूव करना है, हमें dq/dt निकालना है इफ दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट वेरी एट ए वेलोसिटी ऑफ a/√x, राइट। तो इस इक्वेशन से हम q निकाल सकते हैं, हमारा q क्या हो जाएगा, हम q लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं जो अभी प्रूव किया है कि क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg x क्यूब बाई l लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, ये लिख क्यों रहे हैं, यहाँ से q को क्यों अलग कर रहे हैं, q और x को क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूछा dq/dt एज ए फंक्शन ऑफ x। तो हम इस पूरे इक्वेशन से q और x को छांट सकते हैं, हमारे पास ये q हो गया, ये एक कांस्टेंट हो गया, और x है, यहाँ से देख सकते हैं q इज ए फंक्शन ऑफ x, क्योंकि हमें dq/dt विद रिस्पेक्ट टू x पूछा है, तो यहाँ से हमें एक रिलेशन पता करना पड़ेगा q और x के बीच में, तभी हम dq/dt वर्सेस x कर सकते हैं, राइट। तो इसी वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे इस इक्वेशन से क्यू स्क्वायर को अलग किया और x को अलग किया, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स क्यूब। अब इसको आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2q dq/dt हो जाएगा, और ये हमारा कांस्टेंट है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg बाई l, इसको ऐसे रखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx/dt। तो dx/dt क्या होता है, ये होता है स्पीड, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको स्पीड लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम 2, और q की वैल्यू अभी हमने निकाला है, q किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे q की वैल्यू रखिए तो q हो जाएगा अंडर रूट, इसकी बात करें हम तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg बाई l x क्यूब, ये अंडर रूट हो जाएगा, dq/dt इक्वल टू ये वाला 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg बाई l 3x स्क्वायर, और ये dx/dt v है, तो v को हम लिख सकते हैं a/√x, राइट। तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, dq/dt पूछा गया है, तो dq/dt विल बी इक्वल टू 3/2 a अंडर रूट
2πε0 mg/L हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा किस रेट से चार्ज लीक कर रहा है। When velocity of separation is a function of x under root x, right? Thank you very much.